नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 19 सितंबर और चलिए जानते हैं 19 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 19 सितंबर और आज ही के दिन भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का साल 1965 में अमेरिका के ओहियो में जन्म हुआ था। वर्तमान समय में सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और इन्हें वापस लाए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो हिनकांत पांडे को या अमृत मोहन प्रसाद को या राजेश वर्मा को या अरुण गोयल को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी की स्थापना जो है 20 दिसंबर साल 1963 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है और एसएसबी जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इस प्रकार से एसएसबी जो होता है वह गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एसएसबी का जो आदर्श वाक्य है वह है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। तो यह है एसएसबी के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो यहाँ पर तुहिन कांत पांडे अभी हाल ही में चर्चे में थे। तो तुहिन कांत पांडे जो हैं यह भारत के वित्त सचिव बनाए गए हैं। वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। राजेश वर्मा की अगर बात की जाए तो राजेश वर्मा वर्तमान समय में एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और अरुण गोयल जो हैं वह क्रोएशिया में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भीषण सूखा के चलते हाल ही में कौन सा देश अपने देश के 200 हाथियों को मरवाने की घोषणा किया है। जिम्बाब्वे, भारत, नेपाल या पराग्वे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपने देश में भीषण सूखा के चलते 200 हाथियों को मरवाने की घोषणा करी है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित एक देश है। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह है हरारे और जिम्बाब्वे की मुद्रा जो है वह जिम्बाब्विया डॉलर है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वह भारत करेगा। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है और पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महिला केंद्रित किस योजना का शुभारंभ ओडिशा में किया गया। समृद्धि योजना, सुभद्रा योजना, एजुसिटी या वैश्विक शिक्षा भुगतान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में महिला केंद्रित सुभद्रा योजना की शुरुआत जो है ओडिशा में करी। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं ओडिशा के बारे में। तो उड़ीसा की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल साल 1936 को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा में कुल जिलों की जो संख्या है वह है 30। ओडिशा में जो है लोकसभा से कुल 21 सीटें तथा राज्यसभा में कुल यहाँ से जो होती हैं वह 10 सीटें आती हैं। ओडिशा में अगर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ का सदन एक सदनीय है और विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं। ओडिशा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है और वर्तमान समय में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है नवीन पटनायक और वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर जो हैं वह हैं गणेशी लाल। अब यहाँ पे साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही में समृद्धि योजना चर्चे में रहा और यहाँ पे अब पूछा जा सकता है कि समृद्धि योजना किसके तहत चलाया गया है। तो समृद्धि योजना जो है वह इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। एजुसिटी की बात करें तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी कार्यक्रम की शुरुआत करी है और वैश्विक शिक्षा भुगतान की अगर चर्चा किया जाए तो HSBC द्वारा
सीधे ट्यूशन फीस भुगतान के लिए एक वैश्विक शिक्षा भुगतान प्रणाली को लागू किया है। तो यह है वैश्विक शिक्षा भुगतान प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? अमृतलाल मीणा को, या सौरभ शाह को, या आतिशी को, या प्रोफेसर कीर्ति पांडे को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं दिल्ली के बारे में। तो जैसा कि अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली की जो स्थापना है वह की गई थी साल 1857 में दिल्ली की स्थापना की गई थी, और इसे राजधानी जो है साल 1911 में घोषित किया गया, परंतु यह भारत की राजधानी साल 1912 में बना। वर्तमान समय में दिल्ली में अगर जिलों की बात किया जाए तो दिल्ली में कुल जिलों की संख्या है 11, और वर्तमान समय में दिल्ली में कुल लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा से कुल यहाँ पर दिल्ली में जो आती हैं 7 सीटें आती हैं, राज्यसभा में कुल 3 सीटें आती हैं, और यहाँ का सदन जो है एक सदनी है। इस प्रकार से विधानसभा में कुल यहाँ की जो सीटें आती हैं वह 70 सीटें विधानसभा से आती हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया अरविंद केजरीवाल की जगह, और वर्तमान समय में दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वह हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान समय में दिल्ली के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लिए जरूरी हो जाते हैं अमृतलाल मीणा, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार के मुख्य सचिव बने हैं अमृतलाल मीणा। सौरभ शाह की अगर बात किया जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी के CFO बनाए गए हैं सौरभ शाह। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से हैं, तो इनको भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है प्रोफेसर कीर्ति पांडे को। तो यहाँ पर ये इसके डिटेल रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे बनाए जाने की घोषणा किया गया? तो बेबनिका को, या यागी को, या विजयपुरम को, या फरेंदा को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला फरेंदा को बनाए जाने की घोषणा किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी साल 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 33वें CM जो हैं वह आदित्यनाथ योगी हैं, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 32वें जो गवर्नर हैं वह हैं आपके आनंदीबेन पटेल। पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, और सबसे अधिक राज्यसभा वाले सीटों वाला भी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से कुल 31 सीटें राज्यसभा से आती है। यहाँ द्विसदनी विधायिका है, तो विधानसभा में यहाँ पर कुल 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में कुल 100 सीटें यहाँ पर आती हैं। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के बारे में। साथ ही साथ अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि फरिंदा को किन किन क्षेत्रों को मिला के बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर फरिंदा का जो है फरिंदा भी जो पड़ता है वह महाराजगंज में पड़ता है, और महाराजगंज का एक तहसील है नौतनवा, और एक जो आपका है कैपियरगंज, ये जो है गोरखपुर में पड़ता है कैपियरगंज। तो इन तीनों को मिलाकर एक नया जिला फरिंदा बनाए जाने की घोषणा किया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे चर्चा किया कि फरिंदा पड़ता है महाराजगंज में, तो महाराजगंज अब ये हाल ही में चर्चे में था, क्योंकि यहाँ पर जो था कि महाराजगंज इसलिए चर्चे में था इसलिए कि एशियाई किंग वल्चर का पहला संरक्षण केंद्र जो खोला गया, एशियाई वल्चर किंग का जो पहला संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम रखने की घोषणा करी। यागी अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है जिससे कुल आपके मुख्य रूप से 3 देश हैं, वियतनाम, लाओस, ये सारे देश जो हैं यह प्रभावित हैं, और इन प्रभावित देशों के लिए भारत ने सहायता भेजी है, और इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना
की शुरुआत करी है। तो यागी तूफान से जो प्रभावित देश हैं उनके सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत करी है। और बेबिनिका नामक भी एक चक्रवात आया है, तूफान आया है, और इससे जो प्रभावित है वह चीन है। तो ये रहे इस ऑप्शंस के बारे में। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में था वित्त मंत्रालय, और वर्तमान समय में हाल ही में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय की प्रमुख हैं या वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। अब यहाँ पे चर्चा है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो साल 1973 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इससे वर्तमान समय में विजेता व्यक्ति को 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, और यह जो दिया जाता है यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर को 8वें भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया। और यहाँ पे होता है कि एनएमडीसी लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स की, और वर्तमान समय में पंजाब किंग्स के जो हेड कोच बनाए गए रिंकी पोंटिंग को बनाया गया है। तूतीकोरिन नामक एक बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। टाइम पत्रिका अमेरिका की एक बहुप्रतिष्ठित पत्रिका है, और इसने भारत की एससीएल टेक को विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। तो जिसका सही उत्तर था 5%। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महिला केंद्रित किस योजना का शुभारंभ ओडिशा में किया गया। समृद्धि योजना, या सुभद्रा योजना, या एजुसिटी, या वैश्विक शिक्षा भुगतान। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।